राजस्थान के जोधपुर, जालोर, पाली और नागौर इन 4 जिलों के किसान अपने खेत की मिट्टी में सब्जियां तो उगा पाएंगे, लेकिन वो सब्जियां अब किसी भी काम की नहीं रहेंगी। ना तो ज़्यादा हरी पत्तेदार बन पाएगी, ना ही उनका हरापन है वो ज़्यादा रहेगा, और खाने के बाद भी ज़्यादा शरीर में कोई भी वो सब्जी काम भी नहीं आने वाली है, और ना ही उनमें वो पोषक तत्व मौजूद रहेंगे जो कि एक सब्जी में होने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ आज की जानकारी में आपको साझा कर रही हूँ। वो जुड़ी हुई है इन 4 जिलों की मिट्टी से। आपको बता दें, किसानों के लिए और हम सब के लिए, इन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए और इन जिलों की सब्जियों को खाने वाले लोगों के लिए ये बात चिंताजनक है कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना के तहत मिट्टी में एक परीक्षण किया जाता है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो उसमें पाया गया है जोधपुर, जालोर, पाली और नागौर की मिट्टी में से आयरन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, यानी कि 100% आयरन है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी आयरन नहीं बचा है। और ऐसे में इस मिट्टी पर हरी सब्जियां, पालक हो गई, मेथी हो गई, गोभी हो गई, मिर्ची हो गई, अगर ये उगाई जाती हैं तो ये किसी भी काम की नहीं रहेंगी। उनको खाओ तो भले ही, लेकिन उससे आपके शरीर में बीमारियां ही होएगी, ना कि वो फायदेमंद रहेगी। यह परीक्षण किया गया डॉक्टर प्रकाश गुप्ता के द्वारा। एक बार आपको बताना चाहेंगे कौन है डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, तो मैं आपको बता दूं, कंसल्टेंट प्लांट डॉक्टर मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश गुप्ता है। उन्होंने मिट्टी में घटते आयरन स्तर की जांच करी, परीक्षण किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने 36 तरह की फसलों पर रिसर्च करी। इसके बाद ये रिजल्ट सामने आया है, बेहद ही चिंताजनक और निराशाजनक है, क्योंकि इन 4 जिलों में से मिट्टी में आयरन किस तरह से एकदम से मात्रा घटना, क्या तो इसके कारण है और इसके घटने के बाद क्या है। एक तो देखिए, हम जब अपने खेत में फसल उगाते हैं तो सबसे ज़्यादा केमिकल्स डालते हैं, रासायनिक खाद, इसकी जगह हम जैविक खाद का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स इसलिए डालते हैं कि जो फसल है वो अच्छी बने, जल्दी से ग्रोथ करे, इसके लिए डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है उसको खत्म कर देती है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट उसमें बनेगा फिर वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, और धीरे धीरे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप जो भी उगाएंगे वो उगेगा भी नहीं। और बार बार एक ही फसल को उगाने से भी ऐसी चीज़ होती है, और जब आप फसलों को जब उगाते हैं तब रासायनिक खादें डालते हैं, उससे भी इसका असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर बारिश के पानी से आपकी फसलें उगती है उसका असर इतना नहीं पड़ता है जितना आप भूजल, यानी कि ज़मीन के अंदर से ट्यूबवेल या बोरवेल के पानी का आप यूज़ करते हैं ज़्यादा किसान, और उससे जब मिट्टी में वो पानी जाता है तो इससे भी मिट्टी के अंदर जो आयरन है उसकी जो मात्रा है वो घट जाती है। तो अब मिर्ची हो गई, हरी जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है उसको आप उगाओगे तो उसमें एक होता है क्लोरीफाई, जिससे सब्जियों में ज़्यादा हरापन आता है, और वो आता है आयरन की वजह से। तो जब सब्जियों में वो आयरन रहेगा ही नहीं उस मिट्टी में, तो उस सब्जी में आयरन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो ना तो वो ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जी बन पाएगी, और ना ही उस सब्जी में न्यूट्रिशन रहेगा जो कि आपके खाने पर काम है। इसके बाद बीमारियाँ भी होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो इन सब्जियों को खाने से होगी। आंखों में जलन है, शरीर में दुबलापन आना, शरीर में जो है जॉइंट्स है उनमें पेन होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। फिलहाल इन 4 जिलों में इस परीक्षण के बाद डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने ये चीज़ कही है कि इनमें आयरन वो बिल्कुल 100% है वो खत्म हो चुका है। सहयोगी राजेंद्र के साथ मैं ममता, जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।